बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। बेटा, ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, देखा, इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और मां और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। दर्शकों नमस्कार। दर्शकों को कौन ऐसा मानव है जो अपने आप को सुंदर नहीं दिखना चाहता हो, जो सुंदर नहीं बनना चाहता हो? हर एक मानव जो है, हर एक जीव है, वो अपने आप को सुंदर दिखना चाहता है और दूसरी की सुंदरता देख के कहता है कि काश मैं भी इतना सुंदर होता। तो ये सौंदर्य आपस में एक विज्ञान है, अपने आप में सौंदर्य शास्त्र है एक। ये हम सुंदर कैसे बन सकते हैं? तो जी हाँ, ये जो शास्त्र है सौंदर्य शास्त्र, आयुर्वेद की ही एक शाखा है, जिसे आजकल मॉडर्न मेडिकल साइंस में कॉस्मेटोलॉजी कहा जाता है, दूसरी भाषा में मेकअप भी कहा जाता है, हम कहते हैं। तो हर एक आदमी सुंदर बन सकता है, लेकिन कैसे बन सकता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं डॉक्टर अनुपमा ठाकर जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे स्टूडियो में आए। पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से भी आपका स्वागत हम करते हैं। तो डॉक्टर साहब, देखा जाए कि हर एक मानव सुंदर बनना चाहता है, लेकिन सुंदरता सबके नसीब में नहीं होती है, लेकिन कुछ हद तक आदमी इसको कर सकता है। ये पहले बताइए कि सौंदर्य शास्त्र अपने आप में एक विज्ञान है, सौंदर्य विज्ञान है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, क्या है? जब हम सौंदर्य शास्त्र की बात करते हैं, कॉस्मेटोलॉजी की बात करते हैं, तो वी आर डीलिंग विद स्किन, जी जी, नेल्स, हेयर्स, जो हमें सौंदर्य को निखारता है। जी जी, इस पे कि मेनली गर्ल्स का इतना फोकस रहता है, आज तो बॉयज भी हैं, जी जी जी, बट इनका रहता है। तो स्किन वो सभी का है, जरूरी नहीं कि जो बहुत ही फेयर स्किन का है, गोरा है, वो सुंदर है। सुंदर है जो ग्लो आपके फेस पे, जो आपके मुंह पे मुस्कुराहट, चमक है, चमक जो है आपके फेस पे, उसको हम सौंदर्य बोलेंगे। जी जी। और फेस से अच्छा तो होता है कि मन की सुंदरता जरूरी है। जब स्ट्रेस फ्री होते हो, आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस नहीं है, आप अच्छे से अपना लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, तो उस टाइम जो फेस पे जो आपकी सुंदरता है वो अलग से दिखती है, निखरती है, तो वो सौंदर्य है आपका। तो उस चीज को कैसे मेंटेन करना है, जी, ये सौंदर्य शास्त्र में आता है। जी जी। तो इसके लिए पहले तो इंटरनल प्योरिफिकेशन इज मस्ट। आपकी इंटरनल प्योरिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपका गट, आपका जो गट मतलब जो पाचन क्षमता है, पाचन शक्ति है, वो अच्छी है, मतलब अच्छे से खाना खा रहे हो, न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड डाइट आप ले रहे हो, हेल्दी डाइट ले रहे हो आप, और वो आपकी अच्छे से पच रही है, तो आपका जो बनेगा, जो सार उससे बनेगा, वो आपके फेस पे झलकेगा। जी जी। और अगर आप नहीं लेंगे, स्ट्रेस ले रहे हैं, खाने पीने का टाइम नहीं है, आप अनहेल्दी फूड ले रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, कभी सुबह कभी भी खा लिया या रात को खा रहे हो, बीच में टाइम ही नहीं है, तो वो भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। आप मेकअप जितना मर्जी लगा लो, पर जो सौंदर्य आपका नेचुरल है वो तो नेचुरल है, वो दिखता है मेरे फेस पे। तो इंटरनल प्योरिफिकेशन इज वेरी मस्ट, कि वो अच्छी है तो आपका फेस पे दिखेगा। इसके लिए भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु। बिल्कुल जी, इसके बारे में उन्होंने बताया कि अगर आदमी को पूरा सुख लेना है और सुख के साथ स्वास्थ्य लेना है, साथ में सुंदरता लेनी है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। तो आजकल जो कॉस्मेटोलॉजी है, ये भी एक मेडिकल की अलग से एक मुख्य ब्रांच है, मुख्य शाखा है। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नियम है इसके सुंदर बनने के लिए विशेषकर? सुंदर बनने के लिए मैं सबसे पहले हर एक जो भी पेशेंट भी हमारे पास आता है या जनरल पब्लिक जिससे मैं जुड़ूंगी भी, तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगी, पहले तो आपका ब्लड साफ होना चाहिए,
क्योंकि ब्लड अगर इम्प्योरिटी ब्लड में है, कुछ भी है, तो उसकी वजह से भी आपकी कील, मुहासे, ये चीजें चलती रहती हैं फेस पे। तो आप जितनी मर्जी क्रीम लगा दो, मैं ये बताना चाहूंगी कि कोई भी क्रीम ऐसी नहीं है जो कि स्किन पे एब्जॉर्ब होती हो, जी, जी। क्योंकि हमारी स्किन कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करती है। जी, जी। तो इस पे आप कुछ भी रगड़ते हो, कुछ भी लगा रहे हो, तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा आपकी स्किन में। तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने से अच्छा है क्रीम या उस पे, फाउंडेशन पे, कि आप अच्छा हेल्दी खाएंगे तो अंदर से ऑटोमेटिकली आपकी स्किन पे मेडिकल लगेगा। साइंटिस्ट भी कहते हैं, जितने भी जी। इंडिया मेडिसिन सिस्टम है, हम्म, कि हमारे शरीर से स्निग्ध तरल पदार्थ एक निकलता है, 24 घंटे में कम से कम 2 ग्राम होता है। तो वो एक खूबसूरती को बढ़ाने के लिए होता है, नेचुरल सीबम, चीज है। हाँ सीबम जो निकलेगा, जी। जो एक नॉर्मल ऑयलीनेस है, ग्लो है, हाँ, ड्राई स्किन का ग्लो नहीं होगा, जी, स्किन जी। ऑयली होगी और जिसमें एक नेचुरल, वो भी एक बैलेंस्ड फॉर्म में निकलता है, तो उसका ग्लो होगा, तो वो दिखता है स्किन पे। मुख्यतः आजकल युवा पीढ़ी के मुख पे देखा जाए शरीर में, तो उनमें रूखापन ज्यादा है, ज्यादा स्निग्धता होता है, नहीं है। स्निग्धता उसके नहीं। कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो खाना प्रॉपर नहीं खाते हैं। जी, जी, वो कभी जंक फूड खा रहे हैं, कभी सोने का उनका सिस्टम नहीं है, उनको बस ये है कि हमें अच्छा दिखना है। वो मेकअप इतना लगा लेते हैं, और मेकअप इतने ज्यादा केमिकल्स होते हैं, मतलब अच्छी चीजें कम, इरिटेंट ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन पे वैसे ही कभी मुहासे हो रहे हैं, कभी निशान पड़ जी, जाते हैं, जी। फुंसियां आ जाती हैं। तो उसको खत्म करने के लिए वो कुछ और क्रीम्स लगाएंगे, और बहुत ज्यादा स्टीरॉइड्स लगा लेते हैं फेस पे, और उसको भी अनकंट्रोल्ड वे में, कि हाँ इतना सा पैच अगर मेरा ठीक हो गया तो मैं पूरे फेस पे स्टीरॉइड लगा देती हूँ। तो वो स्टीरॉइड जो होते हैं वो कुछ एक टाइम के लिए तो ठीक कर देते हैं, जी, जी। लेकिन बाद में जैसे वो बाहर जाएंगे तो वो स्टीरॉइड जब सन रेज उस पर पड़ती हैं तो वो और ज्यादा रिएक्ट कर जाता है, तो पूरा का पूरा फेस उनका जैसे जल जाता है ना मुंह, उस तरह से हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपने एक ने बहुत पते की बात कही है कि आदमी की खूबसूरती के लिए आदमी को उसका रक्त शोधन या रक्त साफ होना चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसके कुछ गुर बता दीजिए, कैसे रक्त साफ किए जाए? पहले तो अगर ब्लड लेटिंग जो हमारे आयुर्वेद में चलती है, जी, जी। तो रक्त मोक्षण तो आप करवा सकते हो। कुछ रसायन खुराके भी रक्त शोधन किया रक्त जाता है? शोधन करवा सकते हैं, आरोग्य कैसे? वर्धनी, जो ब्लड आपका प्योरीफाई भी होता है, तो वो भी अगर आपका लीवर अच्छा से मेटाबोलाइज कर रहा है उस चीज को, तो आपका ब्लड भी ऑटोमेटिकली प्योरीफाई हो जाता है। तो आप लीवर टॉनिक्स ले सकते हैं उसके लिए, या रक्त शोधक मंजिष्ठा आती है, माँ मंजिष्ठादि क्वाथ हमारे यहाँ आता है, और भी बहुत सारी फॉर्मुलेशन हैं इस तरह से। नहीं, ये जो तो आप- तली भुनी चीजें हैं आजकल के, जो पिज्जा, बर्गर, पिज्जा जो आज की बिल्कुल। जनरेशन लेती है, क्या ये भी रक्त शोधन करती हैं या रक्त को दूषित करती हैं? दूषित करते हैं जी, जी। ऑब्वियसली। ये पिज्जा वगैरह में क्या है, मैदा ही है, कार्बोहाइड्रेट है ऐसे, जी, जी। तो डाइजेस्ट तो नहीं होगा वो। अल्टीमेटली आपकी स्किन में क्या करेगा वो, जी, जी। फ्री रेडिकल्स पैदा करेगा। फ्री रेडिकल जाएंगे तो आपकी स्किन को खराब करेंगे, जी, जी। जो टाइम से पहले ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हो जाती हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं फेस पे, डलनेस हो जाती है स्किन की, ये सब इसी का कारण है। अगर फ्रेश वेजिटेबल्स खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, ड्राई नट्स खाते हो आप, तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। पानी प्रॉपर लेना बहुत जरूरी जी, है, जी, बच्चों जी। में ये बड़ी दिक्कत है, जी, पानी नहीं लेते हैं। ऊपर से कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर जी, उनको जी। कॉन्स्टिपेशन से कब्ज हो जाता हाँ है। कब्जी हो जाती है उनको, तो कब्जी के लिए भी पेट उनको- साफ नहीं होता, बड़ी आंत हाँ, उनकी नहीं बिल्कुल। साफ रहती है। इसीलिए कि आपका गट नॉर्मल होना चाहिए। गट मतलब कि जो आपकी जो अन्न नली होती है, जो जी, जी। अन्न पचता है जिसमें जी, 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 गट को, तो उसमें आपका प्रॉपर अगर अग्नि आपकी है, प्रॉपर आपकी एंजाइम्स निकल रहे हैं, प्रॉपर आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो आपका बॉडी बिल्कुल फिट रहेगा जी, और वो जी। फेस पे दिखेगा। जी, जी। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, किसी को पाइल्स हो जाती है, फिर कई कॉन्स्टिपेशन है या कोई और प्रॉब्लम है, एचबी लो है आपका, मतलब रक्त की बात अगर हम करते हैं तो हीमोग्लोबिन रहता है, हीमोग्लोबिन भी कम है, तो वो भी दिख जाता है फेस पे, बिल्कुल पेल फेस हो जाता है उनका। तो वो भी आप चाहे जितना मर्जी आप कॉस्मेटिक लगाओ, आपका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस डॉक्टर चीज़ साहब, के लिए। सच्चाई ये है, आजकल की आधुनिक युवा पीढ़ी के साथ सभी लोग जो हैं वो कॉस्मेटिक्स, जी जो सौंदर्य प्रसाधन है, चीजें हैं, अंगराग जिसे कहा जाता है, उनको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये इतना बड़ा एक व्यापार भी है। और इससे क्या फायदा होता है? इससे आदमी को सुंदरता मिलती है? सर, अब देखिए अगर मैं मेडिकल टर्म्स की बात करूं, जी। तो अगर आप मेडिकली देखना चाहें कि स्किन का आपने जैसे कि पिगमेंटेशन हो गई है आपकी जी, स्किन जी। में, काफी काली हो रखी है या कुछ ऐसा, तो वहां तो आपको दवाई लगानी पड़ेगी। तो वो तो ठीक है, दवाई लगा लो जी, आप, जी, तो ठीक उसके है। लिए तो ठीक है, लेकिन उसको आप ज्यादा लगा दोगे तो वो दवाई उसको ठीक तो कर देगी, लेकिन बाद में क्या कहते हैं, सफेद ही कर देगी उसको। तो उससे क्या हो जाएगा, श्वेत कुष्ठ जिसको बोलते हैं, जी, जी। वो चीजें हो जाती हैं, बहुत इरिटेटिंग चीजें डॉक्टर लगा साहब, ये देते हैं। देखा है कि रिवाज है, जो खुद सुंदर दिखते हैं या सुंदर लोग हैं ना, वो भी मेकअप का चीज का, कॉस्मेटिक का बहुत इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्या इसके लिए कुछ हिदायत देंगे आप किसी? मैं यही बोलूंगी कि जितना हो सके अपना मेकअप थोड़ा कम लगाएं, क्योंकि जी, उसमें जी। अच्छी चीजें नहीं होती, जी, जी। इरिटेंट ज्यादा होते हैं। जी। और जितना हो सके लेस परफ्यूम वाली चीजें, हम बोलते हैं कि बहुत अच्छी खुशबू उसमें आती है, उसको जी, यूज जी। करते हैं, जी, तो जी। खुशबू वाले प्रोडक्ट्स पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल ब्लेंड फ्लेवर जिनका रहता है, फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं है, उन पे जाए। और मेडिकेटेड क्रीम्स पे
या कुछ इस तरह से हो तो उस पे जाना चाहिए। स्टेरॉइड्स का बिल्कुल यूज ना करें स्किन पे, खासकर जब आपको कोई बीमारी हो जाती है, एक्जिमा है, कुछ जी। खाज खुजली होती है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो वो लगाएं, अदरवाइज लगाने की जरूरत ये नहीं है। बेंशिंग क्रीम जो हो गई, कोल्ड क्रीम हो गई, फेस कोल्ड मास्क, ये क्रीम, हाँ, फेस वॉश अच्छी चीज है, जी, उसमें जी। कोई नुकसान नहीं है, जी, आपका जी। फेस साफ हो रहा है उससे, वो हम्म। कोई इशू नहीं है। जी, जी। या आप कोल्ड क्रीम लगा रहे हैं, उसका भी कोई, कोल्ड क्रीम की बजाय मैं तो बोलती हूँ नारियल तेल सबसे बेस्ट चीज है, नारियल तेल यूज कर लो आप। लोशन आते हैं आजकल, वो लोशन चीज़। आते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहूंगी, जैसे कि जिसमें बहुत खारिश होती है, जी, जी। बहुत पेशेंट्स होते हैं जो हमारे पास आते हैं कि हमें खारिश बहुत ज्यादा होती है, रगड़ रगड़ के स्किन लाल कर देते हैं, वो ड्राई स्किन से होता है ड्राई ज़्यादा? स्किन की वजह से। जी, जी। स्किन ड्राई कैसे होती है? उनमें स्निग्ध तरल पदार्थ नहीं बनता होता, है जो तो उनको करता है। एक हैबिट अपनी चेंज करनी जी। चाहिए कि जब भी वो नहाते हैं ना, जी, जी। नहाना रोज ठीक है, जरूरी जी, है, जी। लेकिन रोज उस पे सोप ना लगाएं। अच्छा, सोप से रोज सोप नहीं नहाना चाहिए? रोज मतलब कोशिश करो कि सोप इतना ज्यादा ना लगाओ। जी, जी। स्ट्रॉन्ग सोप होते हैं, उसके उपटन आप यूज कर सकते जी, हो, जी। आयुर्वेद में बहुत सारे उपटन आते जी, हैं, जी। आप वो यूज कर सकते हो। जी, जी। उसके बाद जैसे आपका स्किन डैम्प होता है ना, हल्का हल्का पानी उसमें रहा होता है, तो उसमें आपने तेल लगा लेना है ऊपर से। डॉक्टर साहब, नारियल लगातार सदा के लिए सुंदर दिखने के लिए और अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए व्यायाम और योग का कितना महत्व है? बहुत सर, जो योग और व्यायाम से जो चीजें, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप रहना चाहते हो, हमेशा यंग रहना चाहते हो या बूढ़े नहीं दिखना चाहते हो, चाहते नहीं हो। होना चाहते जी, कभी जी, भी, जी। तो आप हमेशा योग को फॉलो कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जी। एक्टिव रहिए, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो ग्लो है आपके फेस पे दिखेगा। जैसे जल नीति है, कपाल जल भाती नीति, है, कपाल भाती हम करते और हैं, ध्यानम जो है, बैठ हाँ। के मन को मतलब स्थिर चित करना, स्थिर करना, इससे मतलब खूबसूरती ज्यादा बढ़ती खूबसूरती है, बढ़ती ऐसा है। कहा गया। बिल्कुल। ऑयल पुलिंग आजकल ट्रेंड में है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज कर रहे हैं ना ऑयल पुलिंग, तेल जी। लेते हैं मुंह में, उसको रखना है, अच्छा, उसको मुंह में अच्छा। रखना होता है, वो उसका असर बाहर आ जाएगा, दिखेगा, बाहर आएगा, तो उससे इसलिए। क्या होता है, आपकी फेस की स्किन्स होती हैं, मसल्स होते हैं, वो टोन अप होती जी, हैं, जी, जी। तो वो फेस पे दिखता है, अलग से ग्लो आता है। जी, तो जी। ये चीजें करने से आपको ग्लो आएगा, जी, जी। कुछ भी मेकअप लगाने से ग्लो नहीं आता है। जी, जी, तो जी। वो जस्ट एक फॉर टाइम बीइंग फंक्शन है तो लगा लो, कोई बात नहीं, पर उसको रिमूव अच्छे से करो, और जी, उसके लिए जी। कभी कुछ स्टेरॉइड का यूज मत करो जब तक एक तो आता योग है। व्यायाम चाहिए, दूसरा बिल्कुल। युक्त आहार विहार से, जो युक्त आहार आहार हमारा विहार। जो है हम्म। वो पौष्टिक होना चाहिए। पौष्टिक होना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट जी, और जी। रिच डाइट, प्रोटीन रिच डाइट आपकी जी, जी। होनी चाहिए वहां पर। जरूरी नहीं कि उसके लिए आप नॉनवेज ही खाओ, जी, अपने जी। दालें हैं, जी, दूध जी। है, इनमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। नहीं, नॉन वेज का तो आज ट्रेंड चला है, इसके बारे में कुछ तो हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन जो पुराने ऋषि वैज्ञानिक थे, उन्होंने तो इसको छुआ तक नहीं, लेकिन फिर भी वो हष्ट पुष्ट और हजारों सालों की जिंदगी जिंदगी थे। जीते थे, ऐसा नहीं तो है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को कि सुंदर कैसे बना जाता है। और दर्शकों, आपने सुना होगा कि सिर्फ कॉस्मेटिक लाने से, सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करने से हम खूबसूरत नहीं बने रहेंगे। लगातार हमें योग, व्यायाम और अपने आहार की तरफ भी ध्यान देना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप भी हमारे स्टूडियो में आए, सर। बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।